ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो दिखाई तो कम देते हैं पर परेशान ज्यादा करते हैं। कभी कभी अकेले होते हैं और कभी कभी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के साथ साथ बहुत ज्यादा पिंपल्स भी होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ये क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, आप क्या करके इनका बनना कम कर सकते हैं और कैसे इन्हें ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स क्या होते हैं। हमारे फेस पे बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं जो इतना इजीली आपको से दिखाई भी नहीं देते। उन सभी बालों के साथ एक ऑयल ग्लैंड होता है। अगर किसी भी कारण से इसकी ओपनिंग ब्लॉक होने लगती है तो उन पोर्स के ब्लॉक होने की वजह से अंदर ही अंदर जो सिक्रीशंस है वो इकट्ठी होने लगती है, डेड स्किन एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बनने लगते हैं। अगर इन पोर्स की ओपनिंग ओपन होती है, सिर्फ आपको ब्लैक सिक्रीशन दिख रही होती हैं, तो उसे ब्लैक हेड कहते हैं। ये जो ब्लैक चीज आपको ओपनिंग पे दिखती है ये मेनली डेड स्किन और डेड सिक्रीशंस होती हैं। और अगर इसी डेड सिक्रीशन एंड स्किन के ऊपर एक और लेयर ऑफ फ्रेश स्किन आ जाती है तो उस वजह से ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, ओपनिंग दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम व्हाइट हेड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का बनने का कॉमन कारण क्या है। तो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स मोस्ट कॉमनली ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन में होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं एंड व्हाइट हेड ब्लैक हेड बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉमन कारण है। अगर आप बहुत ज्यादा हेयर ऑयल लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाने की वजह से माथे पे या चेहरे पे बाकी जगह भी पोर्स ब्लॉक होने की वजह से व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बन सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज की वजह से, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं, तो अगेन फेस के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बनने लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पसीने का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बाद फेस वॉश नहीं करते, पसीने को ऐसे ही सूखने देते हैं, तो उस वजह से भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड बनने लगते हैं। बहुत धूल मिट्टी का काम करना की वजह से भी पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये व्हाइट हेड और ब्लैक हेड बनने लगते हैं। इसके अलावा एक कॉमन कारण है कि कभी कभी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, स्किन की लाइनिंग जो पोर्स को सराउंड करती है वो मोटी होने लगती है और उस वजह से भी आपको कील मुहासे हो सकते हैं। कुछ दवाइयों की वजह से भी, जैसे कुछ दवाइयाँ नोन होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ और एंजाइटी की दवाइयाँ जो आपकी बॉडी पे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बनना इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं तो आप क्या रूटीन प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हेयर ऑयल ना लगाएं, मेकअप अवॉइड करें, एंड जो भी मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं जैसे कि धूल मिट्टी से बचे, पसीने वाला काम करने के बाद फेस वॉश जरूर करें, इन्हें फॉलो करें। उसके अलावा आप अपने फेस को दिन में 2 बार धोएं, एक ऐसे फेस वॉश से जो केमिकल एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है, यानी कि ऊपर की डेड लेयर ऑफ स्किन हटाता है। आप फेस वॉश के लिए कुछ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। साथ साथ आप डेली बेसिस पे कुछ क्रीम्स यूज कर सकते हैं जो ऊपर की डेड लेयर ऑफ स्किन को हटाने में एंड एक्सफोलिएट करने में हेल्प कर सकती हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड 1% या 2%, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडलिक एसिड, ये सभी चीजें केमिकल एक्सफोलिएशन में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ आप बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड जेल एंड एडाप्टलीन या ट्रेटिनोइन बेस्ड जेल्स यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रेटिनॉइड क्रीम्स एंड बेंजोइल पेरोक्साइड ओवर एप्लीकेशन में ज्यादा क्वांटिटी में लगाने से स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत कम मात्रा में लगाएं और लगाने के बाद उसको स्प्रेड ऑफ कर दें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एडाप्टलीन या रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स बिल्कुल यूज ना करें एंड डॉक्टर की सुपरविजन में ही व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा एजिलिक एसिड क्रीम भी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को कम करने में अच्छा हेल्प करती है। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें जब आप क्रीम्स लगाते हैं व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड को कम करने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जब आप इन क्रीम्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें आप सिर्फ व्हाइट हेड और ब्लैक हेड पे ना लगाएं, बल्कि उस पर लगाने के बाद उसको फुल फेस पे हल्का सा स्प्रेड ऑफ कर दें। उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे व्हाइट हेड ब्लैक हेड अभी इनिशियल स्टेज में ही होंगे बनने के, वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ साथ अगर आपको व्हाइट हेड ब्लैक हेड है तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी उनको स्क्वीज ना करें, हाथ से उन्हें स्क्वीज करके निकालने की कोशिश ना करें। उसकी वजह से एक तो वो फट जाएंगे और पिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ साथ निशान छोड़ के जाएंगे।
इनिशियल चीजें जो मैंने बताई उनको फॉलो करने के साथ साथ हम व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड के ट्रीटमेंट के लिए उनको प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअली एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे रिमूव करने के लिए हम कॉमोडोन एक्सट्रैक्शन, रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेजर का यूज करते हैं। साथ ही साथ व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड कम बने उसके लिए हम इंटेंस पल्स लाइट यानी IPL या लाइट थेरेपी कंबाइन कर सकते हैं। ये लाइट थेरेपी क्या करती है, आपकी फेस पे पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट डिलीवर करती है। वो लाइट स्किन के अंदर जाके प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने, जिसकी वजह से सारे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स हो रहे हैं, एक तो उनको बर्स्ट करने में हेल्प करती है, साथ साथ फेस पे जो रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है और ऑयल कंट्रोल में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपके व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को हम इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं और बनने से रोक सकते हैं। और साथ ही हम उसके साथ केमिकल पीलिंग भी कंबाइन करते हैं। केमिकल पीलिंग में हम फेस के ऊपर एक मेडिसिन अप्लाई करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जिसे कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर उसे रिमूव कर देते हैं। तो कॉमोडोन एक्सट्रैक्शन या ब्लैक हेड रिमूवल के साथ इसको कंबाइन करने का फायदा ये है कि आपने जब व्हाइट हेड या ब्लैक हेड हटाए उसके बाद हम पूरे फेस पे पील अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो स्पेस क्रिएटेड है, एक तो उसमें वो मेडिसिन फिलअप हो जाती है और वो अंदर से उन्हें अच्छे से सुखाने में मदद करती है। साथ साथ अगर कोई और ब्लैक हेड व्हाइट हेड छूट गए, बहुत छोटे हैं, अभी पूरी तरह बने नहीं, या फिर आपको मोटे पिंपल्स, रेड निशान, पिंपल के मार्क्स हो रहे हैं, उनको भी हल्का करने में हेल्प करती है। तो अगर हम तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे कि कॉमोडोन एक्सट्रैक्शन, IPL या फोटोफेशियल एंड केमिकल पीलिंग, तो तीनों मिलकर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और पिंपल के हर पैथोजेनिस को टारगेट करके उनको अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इन सभी फेस वॉश, क्रीम्स एंड ट्रीटमेंट्स के अलावा हम ऑयल कंट्रोल के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छे से ऑयल प्रोडक्शन को कम करती हैं और ऑयल प्रोडक्शन को कम करके नए ब्लैक हेड, व्हाइट हेड बनना, नए पिंपल्स बनने को रोकती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इनसे छुटकारा पाने में हेल्प करती है। साथ ही अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हार्मोनल थेरेपी भी ऐड की जा सकती है आपके पिंपल्स, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को कम करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।